बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा लोभ है। लोभ कभी भी तृप्त नहीं होता। वो जितना पाता है उतना ही और मांगता है, और यही अंतहीन चाह मन को अशांत, बेचैन और अंधकारमय बनाती है। जब मन लोभ से भर जाता है तब विचारों की पवित्रता खोने लगती है। छोटा सा लाभ भी बड़ा लगता है और बड़ा सा गुण भी तुच्छ। इसीलिए बुद्ध बार बार ये संदेश देते हैं कि लोभ को कम करो, क्योंकि लोभ कम करना ही मन के प्रकाश को बढ़ाने का पहला कदम है। जिस दिन मनुष्य चाहे हुए से अधिक पाना छोड़कर जितना है उसमें संतोष पाना सीख लेता है, उस दिन उसके भीतर का प्रकाश चमकने लगता है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना। जब मन हल्का होता है तब बुद्धि अधिक स्पष्ट होती है, और स्पष्ट बुद्धि ही शांति का मार्ग खोलती है। त्याग में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। यह शक्ति मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे मिट्टी के घड़े में पानी तब तक साफ नहीं होता जब तक उसे स्थिर न छोड़ दिया जाए, वैसे ही मन तब तक शांत नहीं होता जब तक इच्छाओं की आंधी को रोका न जाए। त्याग हमें यह स्थिरता देता है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना की आदत को हटा देते हैं, तब मन में करुणा, धैर्य और समता का उदय होता है। मन का प्रकाश बढ़ता है, क्योंकि अब उसमें अंधकार के बादल नहीं रहते। त्याग हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। बुद्ध बताते हैं कि त्याग का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे दीपक धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है, वैसे ही छोटी छोटी इच्छाओं को कम करना भी मन को प्रकाश की ओर ले जाता है। पहले छोटी बातों में संतोष सीखें, छोटी सी सफलता में प्रसन्न होना, दूसरों के पास क्या है उसकी तुलना न करना, और जो मिले उसमें कृतज्ञ रहना। फिर धीरे धीरे मन में बड़ा त्याग करने की शक्ति आ जाती है। अहंकार का त्याग, बदले की आग का त्याग और अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। जब ये 3 त्याग हो जाते हैं तब मन में प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जीवन का हर निर्णय सहज, शांत और बुद्धिमान हो जाता है। अंत में बुद्ध यही संदेश देते हैं कि त्याग जीवन को खाली नहीं करता, बल्कि उसे भर देता है। भरता है शांति से, भरता है प्रकाश से और भरता है करुणा से। लोभ कमाने वाला व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन लोभ घटाने वाला व्यक्ति हर पल पूर्णता का अनुभव करता है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, अनावश्यक इच्छाओं को कम करो और मन को प्रकाश से भर दो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही वो शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब मनुष्य त्याग की दिशा में कदम बढ़ाता है, तब उसके भीतर एक नई समझ का जन्म होता है। ये समझ कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम जमा करते रहते हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जिन्हें हम जीते हैं। बुद्ध कहते हैं कि लोभ का अंत कभी भी किसी वस्तु से नहीं हो सकता, क्योंकि लोभ एक ऐसी आग है जिसमें जितना ईंधन डालो वो उतनी ही तेज जलती है। लेकिन त्याग उस आग पर शीतल जल की तरह पड़ता है। धीरे धीरे वो बुझने लगती है और मन में एक अविरल शांति बहने लगती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, तभी वो प्रकाश की तलाश कर सकता है। इसीलिए बुद्ध बताते हैं कि समझ ही सम्यक त्याग का पहला चरण है। समझना कि क्या आवश्यक है और क्या सिर्फ मन की भूख को बढ़ाने वाला भ्रम। जब यह समझ गहरी होती है, तब मनुष्य स्वयं ही उन आकर्षणों से दूर होने लगता है जो उसे भीतर से बांधते थे। कपट, दिखावा, संग्रह की लालसा, दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश, ये सब धीरे धीरे मन से गिरने लगते हैं, जैसे सूखी पत्तियां पेड़ से गिरती हैं। तब मन हल्का हो जाता है। इस हल्केपन को बुद्ध चेतना का विस्तार कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें मन न तो अतीत में उलझता है, न भविष्य की चिंता करता है। वो वर्तमान में स्थिर होकर जीता है। त्याग हमें यही वर्तमान देता है, जहां कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं। और जब मन वर्तमान में जीता है, तभी उसे जीवन का असली स्वाद मिलता है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम संसार से भाग जाएं या अपने दायित्व छोड़ दें। बुद्ध बार बार कहते हैं कि त्याग भीतर का होता है, बाहर का नहीं। बाहर की वस्तुएं तो साधन है, लेकिन अंदर की आसक्ति ही बंधन है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आसक्ति छोड़ देता है, वो महल में रहकर भी मुक्त है, और जो आसक्ति में है, वो जंगल में रहकर भी बंधा हुआ है।
इसलिए त्याग का वास्तविक अभ्यास मन में होता है, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हैं। जब मन किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन होता है, तब बुद्धि की सीख कहती है, ठहरो, देखो, समझो। जब आप देखेंगे कि चाहने के पीछे कोई स्थायी सुख नहीं है, तभी वो चाह अपने आप गिर जाएगी। यही जागरूकता ही त्याग का असली रूप है। और जैसे जैसे ये जागरूक त्याग बढ़ता है, मनुष्य के भीतर करुणा की धारा जाग उठती है, क्योंकि अब वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दुख और सुख को समझने लगता है। लोभ मन को संकुचित करता है, जबकि त्याग मन को विस्तृत कर देता है, इतना विस्तृत कि वो पूरे संसार को अपनी ही तरह देखता है। यही करुणा बुद्ध का हृदय है। यही वो प्रकाश है जो लोभ को मिटाकर मन में फैल जाता है। जब ये प्रकाश पड़ता है तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है, हर दुख हल्का हो जाता है और हर दिन नई ऊर्जा से भर जाता है। इस प्रकार त्याग का मार्ग न केवल मन को शांत करता है, बल्कि जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देता है, एक उद्देश्य जो मनुष्य को महान बनाता है। जब मनुष्य त्याग की दिशा में और गहराई से आगे बढ़ता है, तब उसके सामने जीवन का एक नया आयाम खुलने लगता है। एक ऐसा आयाम जहां बाहरी दुनिया की हलचल उसे विचलित नहीं कर पाती और भीतर की स्थिरता उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे मन को बदलता जाता है, जैसे धीरे धीरे उगता सूरज अंधकार को मिटाता हुआ दिन का प्रकाश बढ़ाता है। जब मन में लोभ कम होने लगता है, तो मनुष्य अपने आसपास की दुनिया को नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि जो कुछ उसे पहले बहुत आकर्षक लगता था, वास्तव में क्षणिक है, आज है, कल नहीं होगा। और जो चीज़ वास्तव में स्थायी है, वो है उसका अपना स्वभाव, उसकी करुणा, उसकी शांति और उसका विवेक। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। त्याग मनुष्य को प्रतिक्रियाओं से भी मुक्त करता है। सामान्य जीवन में जब कोई बात मन के अनुकूल न हो, तो व्यक्ति तुरंत द्रुह, दुख, चिंता या अधीरता में डूब जाता है। लेकिन जिसने लोभ कम कर दिया हो, वो इन भावनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता। उसका मन शांत जल की तरह हो जाता है, जिसमें पत्थर गिरने पर लहर तोड़ती है, लेकिन तुरंत शांत भी हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि ये शांति संसार से भागने से नहीं मिलती, बल्कि संसार के भीतर रहते हुए अपने मन को देखने से मिलती है। जब मनुष्य अपने विचारों को पहचानता है, अपने लोभ को पकड़ता है और उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ देता है, तभी ये आंतरिक शांति उसकी प्रकृति बन जाती है। त्याग मनुष्य के संबंधों को भी बदल देता है। लोभ और अपेक्षाएं जब कम होते हैं, तब संबंधों में मिठास और समझ बढ़ती है, क्योंकि अधिकतर दुख रिश्तों में इसी कारण आता है कि हम दूसरे से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। वो ऐसा बोले, वो ऐसा करे, वो वैसा व्यवहार करे। लेकिन त्याग सिखाता है कि प्रेम उम्मीद का नहीं, करुणा का नाम है। जब हम दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपना छोड़ देते हैं, तब संबंध हल्के हो जाते हैं और प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अधिकार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता तभी आती है जब मन लोभ से मुक्त हो। जीवन में कठिनाइयां आने पर भी त्याग का मार्ग मनुष्य को टूटने नहीं देता, बल्कि वो कठिनाई को भी एक सीख की तरह देखना शुरू करता है। उसे विश्वास होने लगता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, हर चुनौती के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। और सबसे बड़ी बात, वो जान जाता है कि उसका सुख किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के संतुलन पर निर्भर करता है। ये समझ मनुष्य को अडिग बना देती है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने विवेक का मालिक बन जाता है। इस प्रकार त्याग एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य को भीतर से उजाला देता है। लोभ कमाओ, मने का प्रकाश बढ़ेगा, ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। और जब यह अनुभूति मन में उतर जाती है, तब जीवन स्वयं एक सुंदर, शांत और उज्जवल यात्रा बन जाता है। जैसे जैसे मनुष्य त्याग की राह पर और आगे बढ़ता है, वो महसूस करता है कि जीवन का हर अनुभव, हर घटना, हर उतार चढ़ाव उसे कुछ नया सिखाने आया है। बुद्ध कहते हैं कि मन का अंधकार केवल बाहरी दुखों से नहीं, बल्कि उस लोभ से पैदा होता है जो हमें बांध कर रखता है। लेकिन जब त्याग गहरा होने लगता है, तब ये बंधन ढीले होने लगते हैं और मन में स्वतंत्रता की एक नई सांस प्रवेश करती है। ये स्वतंत्रता वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनकी चाह से मुक्त होने में है।
जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सुख पाने के लिए बाहरी चीज़ों का पीछा करना उसी तरह है जैसे आकाश में उड़ते बादलों को पकड़ने की कोशिश करना, तो वो स्वयं को इस व्यर्थ दौड़ से धीरे धीरे अलग करने लगता है। वो देखता है कि इस दुनिया में सब कुछ बदलता है। धन, मान, प्रशंसा, सुविधा सब अस्थायी हैं। केवल मन की शांति ही स्थायी है। यही पहचान उसे भीतर से परिपक्व बनाती है। उसके भीतर एक ऐसी शीतलता लाती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं कि त्याग केवल लोभ घटाने का अभ्यास नहीं, बल्कि मन को नई दिशा देने का संकल्प भी है। जब मनुष्य लोभ छोड़ता है तो वो मन की उस धारा को रोकता है जो उसे निरंतर बाहर की ओर खींचती रहती है। और जब ये धारा रुकती है तब मन भीतर की ओर मुड़ता है, स्वयं की ओर। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना शुरू करता है। उसे पता चलने लगता है कि कई बार वो जिस चीज को अपना मानता था वो उसकी अहंकार जनित कल्पना मात्र थी। कई बार जिसे वो अपनी पहचान समझता था वो सिर्फ समाज द्वारा बनाई हुई छवि थी। लेकिन जब ये परतें गिरने लगती हैं तब असली आत्मा सामने आती है, निर्मल, शांत, उज्जवल। त्याग इस आत्मा को उभारने का माध्यम है, क्योंकि त्याग मन की धूल हटाता है और आत्मा का प्रकाश स्वाभाविक रूप से चमकने लगता है। इसी परिवर्तन के साथ मनुष्य संसार को भी एक नए रूप में देखना शुरू करता है। अब वो हर व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समानता देखता है। उसे समझ आता है कि लोभ ही विभाजन का कारण है। लोभ ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और संघर्ष का बीज है। लेकिन त्याग इस बीज को सूखने देता है। जब मन में लोभ घटता है तो व्यक्ति दूसरों के सुख में आनंद पाता है, उनकी प्रगति में सम्मान देखता है और उनके दुख में करुणा। अब वो केवल अपना नहीं सोचता बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की यात्रा में साथी की तरह दिखने लगता है। यही दृष्टि उसे विनम्र बनाती है और विनम्रता ही मन को तेजस्वी बनाती है, क्योंकि अहंकार मन को भारी करता है जबकि विनम्रता मन को हल्का कर देती है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि त्याग वो चाबी है जो मन के भीतर बंद पड़े प्रकाश को खोल देती है। लोभ कम होने पर मन अधिक शांत, अधिक सूझवान और अधिक करुणा में बनता है। ये मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन हर छोटा कदम मन को उजाले की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति ये यात्रा शुरू कर देता है वो धीरे धीरे उस गहन शांति तक पहुंच जाता है जहां कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल संतोष और सद्भाव का निर्बाध प्रवाह। यही जीवन का वास्तविक धन है और यही त्याग की सर्वोच्च शक्ति। जब मनुष्य त्याग की साधना को निरंतर बनाए रखता है तब उसके भीतर जीवन का अर्थ और भी स्पष्ट होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ है। लेकिन यह जागृति तभी संभव है जब मन लोभ के बोझ से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा लोभ कम करता है, कभी वस्तुओं का, कभी प्रशंसा का, कभी अधिकार का, तो वो अपने भीतर एक अनमुखी हल्कापन महसूस करता है। ये हल्कापन केवल मानसिक नहीं होता बल्कि आत्मिक होता है। जैसे भारी बादलों की हटते ही आकाश नीला हो जाता है, उसी तरह इच्छाओं की भीड़ कम होते ही मन अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आता है। और यही अवस्था बुद्ध निर्मल मन कहते हैं। निर्मल मन में ना किसी से शिकायत होती है, ना किसी से प्रतियोगिता, ना किसी पर नियंत्रण की इच्छा। वो बस शांत, सहज और प्रकाशमय होता है। त्याग मनुष्य के विचारों की दिशा भी बदल देता है। लोभ में फंसा व्यक्ति हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि उसे क्या चाहिए, क्या कम है, क्या नहीं मिला। लेकिन त्याग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या है, वो किन चीजों के लिए धन्यवाद कर सकता है और किस प्रकार वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। ये परिवर्तन इतना गहरा होता है कि मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वो लेना कम और देना ज्यादा सीख जाता है। यही देने की वृत्ति मन में करुणा की जड़ें मजबूत करती है। करुणा वो शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं से परे देखने की क्षमता देती है। उसे ये समझने की शक्ति देती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष में लगा हुआ है, हर किसी का दुख वास्तविक है और हर दिल को थोड़ी सी दया की आवश्यकता है। जब ये करुणा मन में जागृत होती है तब मनुष्य का हृदय विशाल हो जाता है। वो दूसरों की मदद करना अपना स्वभाव बना लेता है। त्याग का एक और चमत्कारिक प्रभाव यह है कि ये मनुष्य को भय से मुक्त करता है। लोभ जितना बढ़ता है, भय उतना बढ़ता है। कहीं खो ना जाए, कहीं छिन ना जाए, कहीं कमी ना रह जाए। लेकिन त्याग इन सभी भय को एक एक करके तोड़ देता है, क्योंकि जब मनुष्य किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता तब उसे खोने का डर भी नहीं रहता। जब वो दूसरों की प्रशंसा पर नहीं टिकता तब आलोचना उसे तोड़ नहीं पाती। जब वो बाहरी मान सम्मान को अपनी पहचान नहीं बनाता
तब अपमान भी उसे हिला नहीं सकता। ये आंतरिक निर्भयता ही मनुष्य को असली स्वतंत्रता देती है, वो स्वतंत्रता जो किसी राजपद, शक्ति या धन से नहीं मिलती। अंततः बुद्ध यही सिखाते हैं कि त्याग दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को अंधकार से मुक्त करना है। त्याग वो पुल है जो मनुष्य को दुख से शांति तक, भ्रम से सत्य तक और लोभ से प्रकाश तक ले जाता है। जो इस मार्ग पर चलता है उसका हर दिन उसके भीतर नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और नई गहराई लेकर आता है। धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन एक दीपक बन जाता है जो स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। यही त्याग की महानता है, यही उसका चमत्कार है और यही वो प्रकाश है जो बुद्ध मानवता को उपहार में देना चाहते थे। जब मनुष्य त्याग की साधना को जीवन की गहराइयों तक उतार देता है, तब उसके भीतर एक नया अध्याय खुलने लगता है। एक ऐसा अध्याय जहां बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्व आंतरिक विकास का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि लोभ का एक सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि खुशी बाहर है, कहीं दूर है, किसी वस्तु या उपलब्धि में छिपी है। लेकिन जब मनुष्य त्याग करना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि सुख तो हमेशा उसके भीतर था, बस इच्छाओं के धुएं ने उसे ढक रखा था। त्याग वो हवा है जो इस धुएं को हटा देती है। जैसे किसी कमरे का दरवाजा खोलने पर ताजी हवा भीतर भर जाती है, वैसे ही त्याग का एक छोटा सा कदम भी मन में ताजगी और शांति भर देता है। ये शांति मनुष्य को नया जीवन देती है, एक ऐसा जीवन जहां हर दिन हल्का लगता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है और हर स्थिति संभालनी योग्य लगती है। त्याग की इस प्रक्रिया में मनुष्य अपने मन के पुराने घावों से भी मुक्त होने लगता है। लोभ और अपेक्षाएं अक्सर ऐसे घाव बनाती हैं जो कभी भरे ही नहीं जाते, क्योंकि मनुष्य हमेशा ये सोचता रहता है कि उसे अधिक मिलना चाहिए था, उसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए था, उसे अधिक ध्यान मिलना चाहिए था। लेकिन जब वो त्याग करना सीखता है, तब वो महसूस करता है कि इन घावों का अस्तित्व ही उसकी अपनी अपेक्षाओं पर टिका हुआ था। जैसे ही अपेक्षाएं कम होती हैं, पुराने घाव खुद ही मिटने लगते हैं। मन में शांति का एक नया स्थान बनता है, एक ऐसा स्थान जहां शिकायतें नहीं, कृतज्ञता का भाव रहता है, जहां दुख नहीं, समझ रहती है, जहां क्रोध नहीं, क्षमा का प्रकाश होता है। बुद्ध कहते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के प्रति दया नहीं है, बल्कि स्वयं को मुक्त करने का सबसे प्रभावी साधन है। और क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन त्याग से हल्का हो चुका हो। त्याग मनुष्य को जीवन की सच्चाई से भी जोड़ता है। वो समझने लगता है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख, न लाभ न हानि, न यश न अपयश। जब ये सत्य मन में गहराई तक उतर जाता है, तब मनुष्य इन सब के प्रति एक संतुलित दृष्टि प्राप्त कर लेता है। अब यदि कोई सुख आता है तो वो उसे बांधता नहीं, और यदि कोई दुख आता है तो वो उसे तोड़ता नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। इस अवस्था को बुद्ध उपेक्षा कहते हैं, एक ऐसी उपेक्षा जो भावहीनता नहीं बल्कि गहन समझ और आंतरिक दृढ़ता का प्रतीक है। ये उपेक्षा मनुष्य को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। आखिरकार त्याग मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचाता है। जितना वो बाहर की वस्तुओं को छोड़ता है, उतनी ही भीतर की शांति जागती है। जितना वो इच्छाओं को छोड़ता है, उतना ही आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। लोभ से भरा मन संसार को अंधकारमय देखता है, जबकि त्याग से भरा मन हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश देखता है। यही बुद्ध का मार्ग है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अशांति से शांति की ओर कदम और बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर। जो इस मार्ग पर चलता है उसका जीवन केवल बदलता नहीं बल्कि खिल उठता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में खुलती हैं। यही त्याग की अंतिम शक्ति है, मन को उज्ज्वल करना, जीवन को सार्थक करना और आत्मा को मुक्त करना। जब मनुष्य त्याग के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक गहरे परिवर्तन की ओर मुड़ने लगता है। एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ उसके विचारों में नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग का सबसे सुंदर प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को स्वयं से जोड़ देता है।
जब तक मन लोभ में डूबा रहता है तब तक वो निरंतर बाहर की दुनिया में तृप्ति ढूंढता रहता है, कभी वस्तुओं में, कभी रिश्तों में, कभी मान सम्मान में, तो कभी भविष्य के सपनों में। लेकिन त्याग मन को भीतर की ओर मोड़ देता है, जहां वास्तविक शांति निवास करती है। ये भीतर का मार्ग कठिन है, लेकिन जितना कठिन है उतना ही फलदायी। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तब वो अपनी कमजोरियों को, अपने भय को, अपनी असुरक्षाओं को और अपने भ्रमों को पहचानने लगता है। ये पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है और यही वो बिंदु है जहां त्याग उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। त्याग का अभ्यास बढ़ने पर मनुष्य अपने जीवन का नियंत्रण धीरे धीरे अपने हाथों में वापस ले आता है। जहां लोभ उसे दूसरों की इच्छा, समाज की अपेक्षा और परिस्थितियों की मजबूरी का गुलाम बनाता था, वहीं त्याग उसे स्वतंत्रता देता है। वो निर्णय लेना सीखता है, बुद्धिमानी से, शांत मन से और संतुलित दृष्टि से। वो बाहरी चमक दमक से प्रभावित नहीं होता, बल्कि देखता है कि वास्तव में किस चीज का मूल्य है। जीवन के साधारण पल फिर से उसके लिए खास हो जाते हैं। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, किसी के प्रति थोड़ी सी करुणा और अपने भीतर की स्थिरता। जब मनुष्य इन छोटे छोटे पलों में आनंद पाता है तब उसे समझ आता है कि असली सुख हमेशा सरलता में था। ये सरलता त्याग से ही आती है। जब त्याग गहराता है तब व्यक्ति की समझ का विस्तार भी होने लगता है। वो जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से देखना सीखता है। उसे ये महसूस होता है कि संसार के हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष, एक दर्द, एक उम्मीद, एक डर। इस समझ के साथ उसके भीतर करुणा की नदी बहने लगती है। अब वो दूसरों के दोषों पर नहीं बल्कि उनकी परिस्थितियों पर ध्यान देता है। वो गलतियों में आलोचना नहीं बल्कि सुधार की संभावना देखता है। यही करुणा उसे मानसिक रूप से विशाल बनाती है। वो छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, वो विवादों में अर्थ खोजने लगता है और गलतियों में भी प्रकाश देख पाता है। ऐसा मन कभी कठोर नहीं होता बल्कि नदी की तरह लचीला और जीवनदायी होता है। त्याग का सबसे अद्भुत प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार किसी कमजोरी का नाम नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। साहस ये देखना कि परिस्थिति जैसी है उसे वैसा हाथ देखने दिया जाए और मन को उससे विचलित न होने दिया जाए। ये स्वीकार व्यक्ति को हर परिस्थिति में सुंदरता देखने की शक्ति देता है। दुख में भी सीख, हानि में भी अवसर और अंधकार में भी प्रकाश। यही स्वीकार मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही ज्ञान का स्रोत बनता है। जब मनुष्य त्याग की साधना में और अधिक गहराई से उतरता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन जन्म लेने लगता है। एक ऐसा परिवर्तन जो उसकी बाहरी पहचान से परे जाकर उसके आंतरिक अस्तित्व को छूने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग केवल कुछ छोड़ देना नहीं है बल्कि मन को उन बंधनों से मुक्त करना है जो उसे पीड़ा, तनाव और भ्रम में जकड़े रखते हैं। जब मनुष्य धीरे धीरे अपनी अनावश्यक इच्छाओं, अपेक्षाओं और आसक्तियों को छोड़ना शुरू करता है तब उसके भीतर एक नई स्वच्छ हवा बहने लगती है। ये वही हवा है जो मन को नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और नई समझ से भर देती है। जैसे किसी पुरानी बंद गुफा में अचानक रोशनी भर जाए, वैसे ही त्याग मन के अंधेरे कोनों में प्रकाश भर देता है। इस प्रकाश के साथ मनुष्य दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसा वो पहले देखता था। अब वो चीजों को अधिक स्पष्टता, संतुलन और स्वीकार्यता के साथ देखने लगता है। त्याग का मार्ग मनुष्य को अपने पुराने स्वभाव से भी मुक्त करता है। हमारे भीतर कई पुरानी आदतें, प्रतिक्रियाएं और मानसिक पैटर्न ऐसे होते हैं जो वर्षों से हमें बांधे हुए रखते हैं। किसी का कहा हुआ एक शब्द हमें क्रोधित कर देता है, किसी की सफलता हमें ईर्ष्या दिला देती है, किसी छोटी सी असफलता से हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जब त्याग मनुष्य के भीतर कार्य करना शुरू करता है तब वह इन प्रतिक्रियाओं का दास नहीं रहता। वह अपनी भावनाओं को आते जाते देखता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वह समझने लगता है कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या चिंता उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं बल्कि क्षणिक तरंगे हैं। यह समझ ही उसे प्रतिक्रियाशील जीवन से मुक्त करती है और उसे जागरूकता की अवस्था में ले जाती है। जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि परिस्थितियों का ज्ञाता बन जाता है। यही ज्ञान उसे भीतर से मजबूत, धैर्यवान और संतुलित बनाता है।
जब त्याग मनुष्य के भीतर परिपक्व होने लगता है, तब उसके विचारों में एक असाधारण बदलाव आता है। वह जीवन को प्राप्ति की दौड़ नहीं बल्कि अनुभव की यात्रा के रूप में देखने लगता है। अब वह यह नहीं सोचता कि उसे कितना मिलना चाहिए, बल्कि यह सोचता है कि उसे कितना समझना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, कितना सरल होना चाहिए। यह दृष्टि ही उसे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, तुलना और स्वयं को साबित करने की मजबूरी से मुक्त कर देती है। अब वह दूसरों के सामने नहीं बल्कि अपने ही मन के सामने उत्तरदायी होता है। यह आंतरिक उत्तरदायित्व उसे सच्चा बनाता है। उसके शब्दों में सत्यता, कर्मों में पवित्रता और हृदय में करुणा बढ़ने लगती है। त्याग मनुष्य को संबंधों में भी नई परिपक्वता देता है। जहां पहले वह दूसरों से उम्मीदें रखता था, अब वह समझ रखता है। जहां पहले वह रिश्तों में अधिकार चाहता था, अब वह स्वतंत्रता और सम्मान देता है। जहां पहले वह दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखता था, अब वह क्षमा करना आसान पा लेता है। बुद्ध कहते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि मन की परिपक्वता का प्रमाण है, और यह परिपक्वता त्याग से ही आती है। अंततः त्याग मनुष्य के जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है। वह बाहरी चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ देता है और भीतर के प्रकाश को पकड़ना शुरू करता है। यही प्रकाश उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, हर चुनौती में शांति देता है और हर अनुभव को अर्थपूर्ण बना देता है। जब यह प्रकाश जग जाता है, तब मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र, वास्तव में शांत और वास्तव में पूर्ण हो जाता है। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। लोभ छोड़ो, त्याग अपनाओ और अपने भीतर बसे उस अनंत प्रकाश को पहचानो जो तुम्हें हर अंधकार से उबार सकता है। बुद्ध की प्रेरक वाणी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे श्रोताओं के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का कर रही हो। वे बताते हैं कि लोभ केवल धन संपत्ति से जुड़ा नहीं है, ये हमारे हर उस आग्रह में छिपा रहता है जहां हम अधिक की चाह में वर्तमान को खो देते हैं। कोई प्रेम में लोभ करता है, कोई सम्मान में, कोई सफलता में, और हर बार यह लोभ हमें उसी चीज से दूर कर देता है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो मन खाली है वही भर सकता है, जो मन मुक्त है वही उड़ सकता है। इसलिए पहला कदम है अपनी इच्छाओं का सच देखना। जब कोई व्यक्ति अपने लोभ को पहचान लेता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन का द्वार खुलता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि त्याग केवल कुछ छोड़ देना नहीं है, त्याग वह आंतरिक शक्ति है जो हमें दिखाती है कि असल में हमें कितना कम चाहिए। जिस क्षण हम ये समझ जाते हैं कि आवश्यकताओं और इच्छाओं में क्या अंतर है, उसी क्षण जीवन सरल, शांत और सुंदर हो जाता है। वे बताते हैं कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ है मन से अनावश्यक बोझों को हटाना। जैसे कोई यात्री अपने सफर में केवल जरूरी सामान रखता है, वैसे ही जीवन भी तब हल्का लगता है जब हम केवल वही रखते हैं जो सच में हमें चाहिए। बुद्ध उदाहरण देते हैं कि एक दीपक तभी उजाला देता है जब वह जलता है, उसी तरह मन तब उजाला देता है जब वह आसक्तियों की कालिक जलाकर दूर कर देता है। लोभ, क्रोध और मोह मन पर जमी धूल हैं और त्याग उस धूल को साफ करने की शक्ति। बुद्ध के शब्द इतने कोमल और सरल होते हैं कि श्रोता महसूस करने लगते हैं कि शायद समाधान हमेशा से उनके भीतर ही था, बस वे उसे देख नहीं पाए थे। बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ना सीख गया वह स्वयं को पा लिया। त्याग हमें भय से मुक्त करता है, खो देने के भय से, असफल होने के भय से, और सबसे अधिक दूसरों की नजरों में कैसा दिखूंगा इस भय से। जब व्यक्ति इस भय से मुक्त होता है, तब उसमें आत्मविश्वास, करुणा और धैर्य स्वतः उत्पन्न होते हैं। वह जान जाता है कि बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश से बेहतर है कि मन के भीतर प्रकाश जगाया जाए, और जब मन में प्रकाश जग जाता है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति स्थिर, शांत और दृढ़ बना रहता है। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि त्याग दुर्बल नहीं बनाता, बल्कि मन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सके। अंततः बुद्ध कहते हैं, लोभ घटाओ, मन का प्रकाश बढ़ाओ, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर प्रकाश देख लोगे, उस दिन दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, दुनिया स्वयं तुम्हारे प्रकाश से बदलने लगेगी। जैसे ही बुद्ध अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हैं, उनकी वाणी और भी गहन और भी शांत प्रकाश में बदल जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, और इस संघर्ष की जड़ में लोभ नामक वो सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे मन की संवेदनशीलता, करुणा और संतुलन को नष्ट कर देता है। बुद्ध समझाते हैं कि लोभ हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो बहुत शांत होकर हमारे भीतर घर कर जाता है।
जैसे अधूरी इच्छाओं का बोझ, जैसे तुलना का दर्द, जैसे लालसा का अंतहीन खिंचाव। वे बताते हैं कि जब हम किसी चीज को अत्यधिक पकड़ कर रखते हैं तो वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो स्थिति हम पर शासन करने लगती है। इसके विपरीत जब हम उसे छोड़ने की शक्ति विकसित कर लेते हैं तब हम स्वयं पर शासन करने लगते हैं। बुद्ध के शब्द लोगों के हृदय को छूते हैं। वे कहते हैं, त्याग का अर्थ है अपने भीतर वो स्थान बनाना जहां शांति निवास कर सके। यदि मन इच्छाओं से भरा रहेगा तो शांति के प्रवेश का अवसर ही कहां बचेगा। बुद्ध फिर बताते हैं कि जीवन नदी की तरह है, वो निरंतर बहता रहता है, लेकिन हम मनुष्य अपनी आसक्तियों के कारण नदी के किनारे एक चट्टान की तरह अटक जाते हैं। हम बहना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, केवल इसलिए क्योंकि हमें लगता है ये मेरा है, ये मुझे ही चाहिए, ये मैं ही पाना चाहता हूं। और इसी इंसिस्टेंस में हमारी अधिकांश पीड़ा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग का उद्देश्य जीवन को खाली करना नहीं, बल्कि उसे स्वच्छ करना है। जैसे कोई नदी तभी निर्मल दिखती है जब उसकी तलहटी पर जमी गंदगी हटा दी जाए। वे समझाते हैं कि त्याग मन को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि त्याग ये सिखाता है कि हमारा सुख किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। जब दृष्टिकोण बदलता है, जब व्यक्ति समझ लेता है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, तभी वो उस पर से अपना पकड़ ढीला कर पाता है। यही समझ उसे भीतर से शांत, स्थिर और प्रसन्न बना देती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि त्याग केवल साधुओं का मार्ग नहीं, ये हर उस मनुष्य का मार्ग है जो आंतरिक स्वतंत्रता चाहता है। एक गृहस्थ भी त्याग कर सकता है लोभ का, क्रोध का, अपेक्षाओं का, तुलना का, अहंकार का। यही वास्तविक त्याग है और यही वास्तविक शक्ति। बुद्ध उदाहरण देते हैं कि जब बादल हटते हैं तभी सूरज का प्रकाश पूरी तरह दिखाई देता है। उसी तरह जब मन से लोभ हटता है तभी उसकी असली शांति चमकती है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग का उद्देश्य जीवन को खाली करना नहीं, बल्कि उसे स्वच्छ करना है। जैसे कोई नदी तभी निर्मल दिखती है जब उसकी तलहटी पर जमी गंदगी हटा दी जाए। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम कुछ छोड़ते हो तब तुम थोड़ा नहीं, बहुत पाते हो, क्योंकि तुम अपने अंदर वो स्थान बना लेते हो जहां दिव्य प्रकाश उतर सकता है। उनका ये वचन हर मन में गूंज उठता है और लोग महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में लोभ कमाने से ही मन का प्रकाश बढ़ता है और त्याग ही वो शक्ति है जो जीवन को सरल, शांत और दिव्य बना देती है। बुद्ध अपनी सरीन वाणी में आगे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तब तक भारी महसूस होता है जब तक वो अनावश्यक इच्छाओं, अपेक्षाओं और परिणामों के बोझ को ढोता रहता है। वे बताते हैं कि लोभ कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ आता है बेचैनी, भय, असुरक्षा और लगातार असंतोष। एक व्यक्ति जितना अधिक पाने की कोशिश करता है वो उतना ही अपने भीतर की शांति से दूर होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, लोभ वो छाया है जो मन पर तब पड़ती है जब आत्मज्ञान का सूर्य ढका रहता है। जब मनुष्य भीतर झांकना शुरू करता है, अपनी इच्छाओं के पीछे की बेचैनी को पहचानता है, तभी त्याग का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। त्याग मन को खाली नहीं करता, बल्कि मन को हल्का करता है, उसे उड़ने की क्षमता देता है। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने भीतर की उलझनों को छोड़ देना है। वो उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे में वर्षों से जमा फालतू सामान हटाता है तो अचानक उसे लगता है कि कमरा बड़ा हो गया है, खुला लगने लगा है। उसी तरह जब मन से लोभ हटता है तो मन विशाल हो जाता है, उसमें विचारों के लिए जगह बनती है, प्रेम के लिए स्थान बनता है और सबसे महत्वपूर्ण शांति का वास होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि लोभ मन को बांधता है, जबकि त्याग मन को उड़ना सिखाता है। त्याग वो शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है और उसे व्यापक दृष्टिकोण देती है। बुद्ध आगे जोड़ते हैं कि जब व्यक्ति त्याग का अभ्यास करता है तो वो दूसरों के जीवन में भी शांति का कारण बनता है, क्योंकि त्याग के बाद उसके भीतर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, कोई ईर्ष्या नहीं रहती, कोई असंतोष नहीं रहता। उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वो दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा में संवेदना महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर भी लोग शांति अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश
बाहर तक फैलता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसे अपने भीतर का दीपक मिल गया, उसका प्रकाश दूसरों को भी राह दिखाता है। वे बताते हैं कि त्याग का अभ्यास धीरे धीरे होता है, पहले विचारों में त्याग, फिर शब्दों में त्याग और अंत में कर्मों में त्याग। विचारों का त्याग वो है जिसमें व्यक्ति लोभपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण या भयपूर्ण सोच को छोड़ता है। शब्दों का त्याग तब होता है जब वो कटुता, दोषारोपण और शिकायत को छोड़कर मधुरता और सत्य का चयन करता है। और कर्मों का त्याग वो है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर धर्म, करुणा और सच्चाई के मार्ग को अपनाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि त्याग वो चाबी है जो मन के हर दरवाजे को खोलती है, शांति का, संतोष का, प्रेम का और अंततः मोक्ष का। उनकी वाणी जैसे ही समाप्त होती है, सभी श्रोताओं के मन एक अजीब सी हल्की हवा से भर जाते हैं, मानो किसी ने उनके भीतर से बोझ उठाकर ले लिया हो। सभी को महसूस होता है कि वास्तव में लोभ कमाने से ही मन का प्रकाश बढ़ता है और त्याग ही वो शक्ति है जो जीवन को सरल, शांत और दिव्य बना देती है। बुद्ध अपनी सरीन वाणी में आगे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसे लगता है कुछ और मिल जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा। ये कुछ और ही लोभ का पहला बीज है और इसी बीज से असंतोष का विशाल वृक्ष उगता है। बुद्ध कहते हैं कि लोभ कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि ये बाहरी चीजों पर निर्भर है और बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है और मनुष्य इस अंतहीन दौड़ में थकता जाता है, टूटता जाता है और अंत में जीवन की वास्तविक सुंदरता से दूर हो जाता है। वे समझाते हैं कि त्याग इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने का मार्ग है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि जीवन की सारी खुशियां छोड़ दी जाएं, बल्कि ये कि हम उन अनावश्यक, अंतहीन और मन को उलझाने वाली इच्छाओं को छोड़ें जो हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती हैं। बुद्ध समझाते हैं कि मन तभी शांत होता है जब वो अभी में जीना सीख जाता है, लेकिन लोभ मन को अभी से खींचकर भविष्य में ले जाता है, वहां जहां असुरक्षा है, अनिश्चितता है और कल्पनाओं का बोझ है। त्याग मन को वापस वर्तमान में खींच लाता है, जहां शांति है, सच्चाई है और जीवन की वास्तविक अनुभूति है। वे एक उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति एक कलश को पानी से भरता है और उसमें जगह नहीं छोड़ता, तो उसमें शुद्ध जल डालने की कोई संभावना नहीं रहती। उसी तरह जब मन इच्छाओं से भरा हो तो उसमें ज्ञान, प्रेम और शांति कैसे प्रवेश कर सकती है? त्याग उस मन को खाली करता है ताकि उसमें दिव्यता का जल भरा जा सके। बुद्ध आगे कहते हैं कि त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि आंतरिक विकारों का त्याग है। क्रोध, अहंकार, तुलना, स्वार्थ और भय का त्याग। यही वे अदृश्य जंजीरें हैं जो मनुष्य को भीतर से बांध देती हैं। जब कोई इन जंजीरों को तोड़ पाता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बुद्ध कहते हैं, स्वतंत्रता वो नहीं जो बाहर से मिले, स्वतंत्रता वो है जो भीतर से उठे। त्याग हमें यही आंतरिक स्वतंत्रता देता है। वे बताते हैं कि त्याग करने से पहले मन में संघर्ष होता है, क्योंकि मन पुरानी आदतों से चिपका रहता है। उसे छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुककर सोचता है कि इन इच्छाओं ने उसे कितना थकाया है, कितना उलझाया है, कितना बेचैन किया है, तब वह महसूस करता है कि त्याग भूलकर नहीं बल्कि समझकर किया जाता है। त्याग वह सत्य है जो भीतर से प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने लोभ की असल जड़ को देख लेता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, जब तुम लोभ छोड़ते हो तब तुम अपनी शक्ति वापस पाते हो। जब तुम अपेक्षाएं छोड़ते हो तब तुम अपना मन वापस पाते हो। और जब तुम अहंकार छोड़ते हो तब तुम अपना सच्चा स्वरूप वापस पाते हो। उनकी वाणी पूरा वातावरण शांत कर देती है और सभी श्रोता महसूस करते हैं कि त्याग कोई त्याग नहीं, वह तो प्राप्ति है, वह शक्ति है, वह दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देता है। बुद्ध अपनी करुणामय दृष्टि चारों ओर डालते हुए आगे कहते हैं कि मनुष्य तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। लेकिन लोभ इंसान को इसी अस्थायी दुनिया को स्थायी मानने पर मजबूर कर देता है। यही भ्रम उसके भीतर बेचैनी पैदा करता है। बुद्ध बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह अपने सुख का आधार भी उसी पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वह वस्तु मिलती नहीं, वह व्यक्ति दूर होता है, यह परिस्थिति बदल जाती है, उसका मन टूट जाता है क्योंकि उसका सुख बाहरी सहारे पर टिका था। त्याग हमें यह सिखाता है कि सुख भीतर से उपजता है, बाहर से नहीं।
बुद्ध कहते हैं, जिसका मन भीतर स्थिर है उसका सुख कभी नष्ट नहीं हो सकता। वे आगे समझाते हैं कि त्याग दुर्बलता नहीं बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि त्याग वही कर सकता है जो साहसी है, जो अपने मन को अच्छी तरह पहचानता है, जो अपने भीतर की असत्यताओं का सामना करने का साहस रखता है। बुद्ध बताते हैं कि मन की शुद्धि केवल उपवास, पूजा या अनुष्ठान से नहीं होती। मन की शुद्धि तब होती है जब मन अपनी आसक्तियों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। त्याग मन को उस दर्पण की तरह बना देता है जिसमें वास्तविकता साफ दिखाई देती है। लोभ वह धुंध है जो इस दर्पण को ढक देती है। एक लोभी मन सत्य को नहीं देख पाता क्योंकि वह केवल अपनी इच्छाओं के रंग में रंगा होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना, और स्वयं को बदलने की शुरुआत त्याग से होती है। जब व्यक्ति त्याग करना शुरू करता है तो वह पहले अपने विचारों को शुद्ध करता है, उसके बाद उसके शब्द बदलने लगते हैं। वे मधुर, सहज और सत्यपूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके कर्म परिवर्तित होते हैं, क्योंकि मन में जो होता है वही बाहर प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं कि त्याग मन को न केवल शांत करता है बल्कि उसे तेज भी बनाता है। जैसे बादल हट जाने पर सूरज और स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही लोभ हट जाने पर मन की क्षमता, बुद्धि और करुणा और अधिक उज्जवल हो जाती है। वे बताते हैं कि व्यक्ति का असली मूल्य इस बात में नहीं कि उसके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि वह कितना हल्का होकर जी सकता है। जिसे कम में संतोष मिल जाए वह संसार का सबसे संपन्न व्यक्ति है, क्योंकि उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे खोने का भय नहीं होता और तुलना में जलने की तकलीफ भी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, जिस मन के पास कुछ पकड़ने को नहीं, उसे कुछ खोने का भय भी नहीं। यही स्वतंत्रता है, यही निर्वाण का आरंभिक बिंदु है। अंत में बुद्ध एक गहन वचन के साथ इस चरण का उपदेश समाप्त करते हैं। त्याग वह दीपक है जिसे तुम जितना जलाओगे तुम्हारा मन उतना उज्जवल होता जाएगा। लोभ अंधकार है, त्याग प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। श्रोताओं के मनों में यह वाणी ऐसे उतरती है जैसे किसी ने धीरे से उनके दिलों पर शांति का हाथ रख दिया हो। उन्हें समझ आने लगता है कि लोभ कमाना सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि यह जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। बुद्ध अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मन की वास्तविक मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन से आती है। वे बताते हैं कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन तभी सुधरेगा जब बाहर की दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सोच ही दुख की जड़ है। यदि मन के भीतर लोभ, क्रोध और मोह बना रहेगा तो चाहे संसार कितना भी अनुकूल क्यों ना हो, मनुष्य शांति अनुभव नहीं कर सकता। जैसे गंदे पात्र में शुद्ध जल डालने पर भी वह जल दूषित हो जाता है, उसी तरह अशांत मन किसी भी सुख को टिकने नहीं देता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन बदलने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन लोभ से मुक्त हो जाता है तब बाहरी कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। वे आगे कहते हैं कि त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि वह गहरा आंतरिक शुद्धिकरण है जो मनुष्य की दृष्टि और समझ को बदल देता है। त्याग के बाद व्यक्ति चीजों को वैसे ही देखना सीख जाता है जैसी वो वास्तव में हैं, बिना किसी विकार के, बिना किसी आसक्ति के। वह स्वीकार करता है कि जीवन परिवर्तनशील है और परिवर्तन से डरना नहीं बल्कि उसे अपनाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि भय वह दीवार है जो मन को बंधक बना देती है और त्याग वह चाबी है जो इस दीवार में दरार डाल देती है। जैसे ही त्याग बढ़ता है, भय अपने आप कम होने लगता है। बुद्ध शिष्यों को याद दिलाते हैं कि भीतर का प्रकाश तभी चमकता है जब मन स्वयं को हल्का कर लेता है। एक भारी मन कभी उड़ नहीं सकता। इसलिए भी बताते हैं कि ध्यान और प्रज्ञा का मार्ग तभी फल देता है जब मनुष्य पहले अपने लोभ को पहचानता है और उसे छोड़ने का निश्चय करता है। वे कहते हैं कि लोभ जितना सूक्ष्म होता है उसका त्याग उतना ही कठिन होता है, पर अभ्यास से, धैर्य से और निरंतर जागरूकता से मनुष्य धीरे धीरे इन आंतरिक गांठों को खोलने में सक्षम हो जाता है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि मन की शांति केवल अकेले व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी नियति बदल देती है। एक शांत मन परिवार, समाज और दुनिया में प्रकाश फैलाता है। वह क्रोध का उत्तर करुणा से देता है, अपमान का उत्तर धैर्य से देता है और कठिनाइयों का सामना स्थिरता से करता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं शांत है वही संसार को शांत कर सकता है। इसलिए त्याग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि यह मानवता की ओर एक योगदान है। अंत में बुद्ध अपनी वाणी को एक गहन संदेश के साथ आगे बढ़ाते हैं। मन का प्रकाश बढ़ाना है तो लोभ को घटाना ही होगा, क्योंकि दो दीपक, अहंकार का और ज्ञान का, एक साथ नहीं जल सकते। जब तुम लोभ को बुझाते हो तब ज्ञान स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। जैसे ही उनकी ये वाणी समाप्त होती है, शिष्य और श्रोता दोनों महसूस करते हैं कि उनके भीतर कुछ बदलने लगा है, मानो किसी ने मन की गहराइयों में एक नया दीपक जला दिया हो
जो आगे के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। बुद्ध अपनी शांत, गहरी और स्थिर वाणी में आगे कहते हैं कि जब मनुष्य त्याग का अभ्यास करता है तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेने लगती है, एक ऐसी दृष्टि जो उसे स्वयं को देखने की क्षमता देती है। वे समझाते हैं कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया को देखते हैं, दूसरों की गलतियां खोजते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर अपने भीतर झांकने का साहस कम ही लोग करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आत्मदर्शन ही वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति देख सकता है, लेकिन ये दर्पण तभी साफ होता है जब मन लोभ, क्रोध और मोह की धुंध से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य भीतर की अशुद्धियों को साफ करने का निश्चय करता है, तभी वो इस दर्पण में स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसके दुखों की असली जड़ उसके बाहर नहीं, उसके भीतर है। ये समझ उसके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन बन जाती है। बुद्ध फिर बताते हैं कि मन की यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। जैसे पहाड़ चढ़ने में थकान आती है, वैसे ही लोभ छोड़ने में भी मन संघर्ष करता है। इच्छाओं को छोड़ना मन को कठिन लगता है क्योंकि वर्षों से वो उन्हीं पर निर्भर रहा होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जैसे बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मनुष्य धीरे धीरे त्याग सीखता है। ये एक प्रक्रिया है, पहले छोटी इच्छाओं का त्याग, फिर मध्यम इच्छाओं का और अंत में उन गहरी आसक्तियों का त्याग जो मन को भीतर से बांधती हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि हर बार जब व्यक्ति एक छोटी इच्छा छोड़ता है, उसका मन थोड़ा और हल्का हो जाता है, थोड़ा और उज्जवल हो जाता है। त्याग से व्यक्ति सिर्फ खाली नहीं होता, वो भीतर से भरता भी है, शांति से, संतोष से और उस आंतरिक शक्ति से जो बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। बुद्ध आगे कहते हैं कि त्याग एक प्रकार से मन का अनुशासन है। जो मन ये सीख जाता है कि उसे कब रुकना है, कब छोड़ना है, कब चुप रहना है और कब कहना है, वो मन संसार में किसी भी चुनौती का सामना सहजता से कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि संयम और त्याग मिलकर वो शील पैदा करते हैं जो मन को उसकी सबसे बड़ी शक्ति देता है, स्थिरता। एक स्थिर मन न क्रोध में टूटता है, न लालच में अंधा होता है, न भय में कांपता है। वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। वे बताते हैं कि त्याग से ही करुणा का जन्म होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, तब उसके भीतर दूसरों की पीड़ा को समझने का स्थान बनता है। वो किसी को नीचे नहीं देखता, किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी के प्रति कठोर भाव नहीं रखता। उसका हृदय समता से भर जाता है। यही समता उसे भीतर से प्रकाशमान बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां शांति का वातावरण फैल जाता है, क्योंकि उसका मन निर्मल होता है, उसका हृदय दयालु होता है और उसके व्यवहार में स्वार्थ का अभाव होता है। अंत में बुद्ध अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि त्याग वो ज्योति है जिसके सामने लोभ का अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम भीतर के अंधकार को पहचान कर त्याग का दीपक जलाते हो, तब तुम स्वयं को जीत लेते हो। उनके शब्द धीरे धीरे श्रोताओं के हृदय में उतरते हैं और सभी को महसूस होता है कि त्याग केवल एक मार्ग नहीं, ये मन की स्वतंत्रता का महान उत्सव है जो मनुष्य को दुख से मुक्ति और प्रकाश की ओर ले जाता है। बुद्ध अपनी मृदुल किंतु अत्यंत प्रभावशाली वाणी में आगे कहते हैं कि त्याग का मार्ग केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक सच्ची कला है। वे बताते हैं कि मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि त्याग करने से उसका जीवन सीमित हो जाएगा, उसकी खुशियां कम हो जाएंगी या वो दूसरों से पीछे रह जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सोच स्वयं लोभ की जड़ है, क्योंकि लोभ ही वो भाव है जो व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि उससे हमेशा अधिक चाहिए, अधिक धन, अधिक मान, अधिक सुविधा, अधिक सफलता। बुद्ध कहते हैं कि अधिक की इच्छा ही मन के दुख का आरंभ है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि उसे कितना कम चाहिए, तब उसके भीतर शांति का सागर भरने लगता है। वे आगे समझाते हैं कि त्याग कभी भी अचानक नहीं आता, ये एक आंतरिक परिपक्वता है। जब मनुष्य संसार को, उसके परिवर्तन को, उसकी अस्थिरता को और उसकी नश्वरता को गहराई से समझता है, तब त्याग स्वयं भीतर से उभरता है। जैसे किसी पके फल का पेड़ से गिरना स्वाभाविक है, वैसे ही परिपक्व मन में त्याग का जन्म स्वाभाविक है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग को मजबूरी समझकर अपनाता है,
उसे शांति नहीं मिलती, लेकिन जो त्याग को समझ के साथ अपनाता है उसके भीतर गहन आनंद उत्पन्न होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि त्याग मन की जगह खाली नहीं करता बल्कि उसे पवित्र करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र की तारों को पहले साफ करता है, फिर उन्हें मन चाहे स्वर में बांधता है। जब मन लोभ से मुक्त होता है तभी वो करुणा, प्रज्ञा और सत्य की ध्वनि में सुर मिलाता है। बुद्ध बताते हैं कि त्याग के बाद व्यक्ति को महसूस होता है कि अब वो चीज़ों का मालिक नहीं बल्कि उनका उपयोग करता है, और यही दृष्टि उसे स्वतंत्र कर देती है। वे कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है। शरीर, संबंध, भावनाएं, परिस्थितियां, मौसम, समय सब अनित्य हैं, पर लोभ हमें ये भ्रम देता है कि हम इन अनित्य चीज़ों को स्थायी बना सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो अस्थायी को स्थायी मान लेता है वो पूरे जीवन दुख भोगता है, लेकिन त्याग इस भ्रम को तोड़ देता है। जब व्यक्ति अनित्यता को स्वीकार करता है तो वो हर क्षण को मूल्यवान समझने लगता है। वो हर अनुभव को एक उपहार की तरह देखता है। जो आया है वो सौभाग्य, जो चला गया वो शिक्षा। इस दृष्टि से जीवन का हर क्षण औचित्यपूर्ण बन जाता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि त्याग के बाद व्यक्ति के भीतर का प्रेम भी बदल जाता है। अब वो उसका प्रेम मांगने वाला प्रेम नहीं बल्कि देने वाला प्रेम बन जाता है। वो दूसरों से कुछ चाहता नहीं बल्कि उनके लिए कुछ करता है। वो रिश्ता पकड़ कर नहीं रखता बल्कि रिश्तों को सहजता से बहने देता है। यही प्रेम की वो शुद्ध अवस्था है जिसमें दुख की कोई जगह नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि त्याग प्रेम को शुद्ध करता है और शुद्ध प्रेम मनुष्य को दिव्यता के सबसे निकट ले जाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग के मार्ग पर चलता है उसका मन धीरे धीरे उस शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसी शुद्धता, ऐसी स्थिरता और ऐसा प्रकाश दुनिया की किसी बाहरी वस्तु में नहीं, सिर्फ मन की आज़ादी में मिलता है। और मन तभी आज़ाद होता है जब लोभ का पर्दा हट जाता है और भीतर का दिव्य प्रकाश पूरी तरह प्रकट हो जाता है। ये कथा अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, जहां त्याग, शांति और करुणा तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। जैसे जैसे भिक्षु उस पथ पर आगे बढ़ा जिसे बुद्ध ने उसे दिखाया था, वो समझने लगा कि जीवन का सबसे महान प्रकाश किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि भीतर की जागृति में छिपा होता है। धीरे धीरे उसका मन उस शांत सरोवर की तरह निर्मल होने लगा जिसकी लहरें अब किसी तूफान से नहीं डोलती। उसने जाना कि जिसे वो इतने वर्षों से खोज रहा था, सुख, सफलता, सम्मान, वो कभी बाहर मिल ही नहीं सकता था। वो तो उसके भीतर ही सोया हुआ था। बुद्ध के उपदेशों ने उसे ये एहसास कराया कि लोभ से केवल खालीपन मिलता है, लेकिन त्याग से मन में अनंत विस्तार और शांति जन्म लेती है। समय के साथ उसने महसूस किया कि जीवन हमें वैसा ही लौटाता है जैसा हम उसे देते हैं। यदि हम क्रोध भेजते हैं तो दुख लौटता है, यदि हम करुणा भेजते हैं तो प्रेम लौटता है, और यदि हम त्याग करते हैं तो शांति लौटती है। एक दिन जब वो ध्यान में आंखें बंद किए बैठा था, उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा स्वयं से संवाद कर रही हो। जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। उसी क्षण उसने जीवन के गहरे अर्थ को समझ लिया। उसे लगा जैसे समस्त आकाश उसके भीतर समा गया हो और उसके चारों ओर केवल शांति का प्रकाश है। वो मुस्कुराया क्योंकि अब उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं थी। अब वो भीतर ही पूर्ण था। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बुद्ध के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त की। उनके उपदेशों ने न केवल उसका जीवन बदल दिया बल्कि उसके भीतर एक नई दिशा जगा दी। अंत में वो उठकर चल पड़ा उस पथ पर जिसे बुद्ध ने करुणा और त्याग से रोशन किया था। उसके कदम अब हल्के थे, मन मुक्त था और हृदय शांत। जीवन की सच्ची विजय वही थी जहां मन किसी चीज को पकड़ता नहीं बल्कि प्रेम और शांति में सहज बहता चला जाता है। यही इस कथा का सार है। त्याग कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति है।